दोस्तों, पीके स्टडी वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि भारत की मिट्टी के बारे में, जिसमें हम लोग सीखे थे मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उन मिट्टी के बारे में व्याख्या करेंगे। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो मैं रोज़ लाता हूं और आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच पाए। दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी में हम काली मिट्टी पढ़ेंगे। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रंगूर मिट्टी। इसका दूसरा नाम रंगूर मिट्टी है। काला रंग होने का कारण क्या है? काली मिट्टी को काला रंग होने का कारण यह है कि उसमें मैग्नेटाइट और जीवाश्म का होना। काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि पाए जाते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी काली मिट्टी को माना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है गुजरात। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? गुजरात है। काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में गुजरात और महाराष्ट्र में मिलते हैं। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में गुजरात और महाराष्ट्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह किस चट्टान के क्षरण से हुआ है। यदि चट्टान के क्षरण का बात किया जाए तो यहाँ पर बेलसाल्ट चट्टान होंगे। बेलसाल्ट चट्टान होंगे। तो ये तो बात रही काली मिट्टी की। अगले मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे वो है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल कहा जाता है। लाल मिट्टी का दूसरा नाम अम्लीय मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है लाल रंग होने का कारण क्या है कि उसमें आयरन ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड होने के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा है? लाल है। लाल है। लाल मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिना और सिरका पाया जाता है। लाल मिट्टी सबसे अधिक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इत्यादि। लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी को ही अम्लीय मिट्टी कहा गया है, जो कि दोस्तों पहले बार भी बता दिया गया है। लाल मिट्टी में चूना डालकर उपजाऊ मिट्टी बनाया जाता है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि किस मिट्टी को चूना डालकर उपजाऊ मिट्टी बनाया जाता है। तो किस मिट्टी को चूना डालकर उपजाऊ मिट्टी बनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे हम लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी को चूना डालकर इसे उपजाऊ मिट्टी बनाया जाता है। तो ये तो बात रही दोस्तों लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी के बारे में हम लोग ये पढ़े हैं कि लाल मिट्टी का दूसरा नाम अम्लीय मिट्टी है। लाल मिट्टी का लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल होता है। लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा जो इसमें होती है उसमें एल्यूमिना और सिरका की होती है। और सर्वाधिक मात्रा में जो लाल मिट्टी मिलते हैं वह नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इत्यादि। सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है, ये जो लाल मिट्टी जो है वो मोटो अनाजों के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। मोटे अनाज जैसे मक्का जैसे फसल के लिए यह सबसे उपयोगी माना गया है। तो इस प्रकार हम लोग लाल मिट्टी के बारे में पढ़ लिए। अगला जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेटराइट मिट्टी जो है उसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा और सिलिका पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में लोहा और सिलिका पाया जाता है। यह मिट्टी सबसे अधिक असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड इत्यादि में पाए जाते हैं। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो माना गया है, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है कि चाय की खेती के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी माना गया है वो है लेटराइट मिट्टी। चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वो है असम। चाय की सबसे अधिक जो खेती होती है वो कहाँ होती है? तो दोस्तों असम में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? असम में होती है। तो ये तो बात रही लेटराइट मिट्टी के। तो हम लोग इस प्रकार काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ लिए। अगला जो महत्वपूर्ण जो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी माना गया है भारत में, तो वो कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल 22% पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा दोस्तों अधिक होती है? पोटाश की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी गंगा नदी, सतलज नदी के मैदानी भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को एक और नया नाम दिया गया है जिसे हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग आसानी से बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, अर्थात जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में भी दो प्रकार के मिट्टी आ जाते हैं। एक होते हैं खादर जलोढ़ मिट्टी और दूसरा होता है बांगर जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों खादर जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं कि खादर जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, क्या है खादर जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसी प्रकार पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोस्तों ये तो खादर जलोढ़ मिट्टी और बांगर जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात यह है कि किस मिट्टी पे, किस जलोढ़ मिट्टी पे लगभग सभी खाद्य फसल होती है। तो जलोढ़ मिट्टी पे तो सर्वाधिक फसल जलोढ़ मिट्टी पर ही होती है, लेकिन इसमें भी खादर जलोढ़ मिट्टी पर सबसे ज़्यादा फसल होती है या बांगर जलोढ़ मिट्टी पर ज़्यादा फसल होती है। तो जो बांगर जलोढ़ मिट्टी है लगभग सभी खाद्य जो फसल होते हैं वह किस मिट्टी पर होती है? तो बांगर जलोढ़ मिट्टी पर होती है। दोस्तों इस प्रकार हमने पढ़ा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड जल्द ही
अपलोड करती जाएगी। थैंक यू।